क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय की महा मैराथन वीडियो। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं बोर्ड एग्जाम से पहले ही आपको हिंदी विषय की महा मैराथन वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आपको वो सब चीजें प्रोवाइड कराऊंगा हिंदी विषय से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण हैं 16 फरवरी 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं, आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रचना विधा और रचनाकार तथा लेखक से संबंधित, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा। जैसे कि यहां पर पहली रचना है अजात शत्रु, और इस रचना की विधा क्या है? नाटक विधा पर आधारित है। लेखक कौन है यानी रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो प्रश्न कैसे आएगा कि अजात शत्रु के लेखक कौन हैं? तो यहां पर आपको उत्तर क्या देना होगा, यानी उत्तर सही क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। तो यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। चलिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं, उनसे संबंधित विधाओं और उनके लेखक यानी रचनाकारों के बारे में बताता चलूं। अगली रचना है अतीत के चलचित्र, किस विधा पर आधारित है? रेखा चित्र विधा पर आधारित है। रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। अगली रचना है आकाशदीप, आप कमेंट करके भी आंसर बताते रहिएगा। आकाशदीप किस विधा पर आधारित रचना है? तो आकाशदीप कहानी विधा पर आधारित रचना है, और लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आवारा मसीहा वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, और कई बार यहां से प्रश्न भी आया है। आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है, और इसके लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा यह रचना लिखी गई है। इसके बाद अगली रचना है उजली आग, तो यह किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है, और मेरे प्यारे बच्चों यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसके बाद यहां पर अगली रचना आप देखेंगे कलकत्ता से पीकिंग, और ये जो रचनाएं, इनसे संबंधित विधाएं और लेखक जो मैंने आपके लिए इस वीडियो में सम्मिलित किया है, ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। अगली रचना है यहां पर कलकत्ता से पीकिंग, इसकी विधा क्या है? यात्रा व्रत विधा पर आधारित रचना है, और यह रचना है किसकी? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। इसके बाद यहां पर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कलम का सिपाही, और मैं वादा करता हूं आप सभी से कि इससे बाहर आपकी बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर देना और इन सभी को तैयार कर लेना, क्योंकि आज है 14 फरवरी और 16 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, जिसके लिए मैंने आज ही आपको हिंदी विषय की मैराथन वीडियो प्रोवाइड की है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। तो यहां पर आप देख रहे हो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है, और इसके रचयिता कौन है? अमृत राय जी हैं। अगली रचना है कंकाल, तो कंकाल उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, और रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद अगली रचना है वेरी इंपॉर्टेंट रचना है चिंतामणि, और चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह जो है निबंध विधा पर आधारित रचना है, और रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगली रचना है यहां पर ठूठा आम, जो कि निबंध विधा पर आधारित रचना है, और इसके रचनाकार कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो अगली रचना है दुनिया रंग बिरंगी, और यह जो है निबंध विधा पर आधारित रचना है, और इस रचना के लेखक कौन है? जय प्रकाश भारती जी हैं। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा अगली रचना है त्रिवेणी, वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सभी, और इस रचना की विधा क्या है? आलोचना विधा पर आधारित रचना है, और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगली रचना है पंचपात्र, जो कि निबंध विधा पर आधारित रचना है, और लेखक कौन है? पद्मलाल
पुन्नालाल बख्शी जी। इसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा, यह है उपन्यास विधा पर आधारित रचना और इस रचना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगली रचना है बर्फ की गुड़िया और यह जो है बाल साहित्य विधा पर आधारित है और यह जो है रचना जयप्रकाश भारती जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगली रचना है वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी? भारतीय शिक्षा, जो कि निबंध विधा पर आधारित रचना है और यह रचना किसकी है तो इसका आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो जयप्रकाश भारती जी हैं। रस मीमांसा, तो यह आलोचना विधा पर आधारित रचना है और लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद रेती के फूल निबंध विधा पर आधारित रचना है, लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और अगली रचना है लहरों के राजहंस और यह रचना है नाटक विधा पर आधारित, लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। अगली रचना है यहां पर आप देख रहे हैं साहित्यालोचन और यह रचना साहित्य शास्त्र पर आधारित है और लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। अगली रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि है उपन्यास विधा पर आधारित रचना और लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। अगली रचना वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख रहे हो हिमालय की पुकार, जो कि है आलोचना विधा पर आधारित रचना और लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए अगली रचना है आषाढ़ का एक दिन, नाटक विधा पर आधारित रचना है और लेखक हैं मोहन राकेश जी। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी और परीक्षा गुरु जो है यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है यानी है। अगली रचना है यहां पर विचार वीथी, जो कि है निबंध विधा पर आधारित और यह रचना रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगली रचना है मेरी असफलताएं, यह है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना, लेखक हैं गुलाब राय जी। तो 26 ऐसी रचनाएं जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आई हैं, कई बार पूछा गया है कि जैसे मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है, कई बार विधा पूछ ली गई है तो कई बार लेखक पूछ लिए गए हैं। तो आपको मैंने कंप्लीट बता दिया महत्वपूर्ण रचनाओं को, यदि आप इन्हें ही तैयार कर लोगे तो आपका अच्छा स्कोर जाएगा, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हिंदी के जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं जिन्हें आपको जरूर तैयार कर लेना है। तो यहां पर है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न मैं आपको आंसर बताता चलूंगा। पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का जो है संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? यदि मित्रता नामक पाठ से गद्यांश आ गया तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिख देना, कि गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख देना। में संकलित पाठ का नाम क्या है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और साथ ही यहां पर आप देखेंगे इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिख देना है। तो इस पाठ के किसी भी गद्यांश का आप संदर्भ सेम ऐसा ही लिखेंगे और इस गद्यांश को आप जरूर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा गद्यांश है जब एक मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है। इस गद्यांश को भी आप तैयार कर लीजिएगा। और कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इसे भी आप तैयार कर लेना। इसके बाद पद्यांश है महत्वपूर्ण चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लांघे अंधे को सब कच्छ दर्शाई। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा चलिए मैं आपको बता दूं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखा जाएगा कि काव्य खंड में संकलित पाठ का नाम क्या है? पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। और प्रसंग इस तरीके से लिख देना। और इसके बाद जो है व्याख्या आएगी रेखांकित अंश की, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना होगा। यदि पूरे की व्याख्या पूछता है तो पूरे की व्याख्या करनी होगी। और इसके बाद यहां पर आप देखोगे अगला जो यहां पर पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, रानी मैं जानी
जानी अजानी महापविपाहन हूं तो कठोर ही हो है। यह जो पद्यांश है किस पाठ से है? तो यह जो पद्यांश है वन पथ पर शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित किया गया है या है। और इसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, गद्यांश हैं, सभी से रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देख लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं संस्कृत खंड के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जिन्हें आपको तैयार कर लेने हैं, यानी जिनका आपको जो है हिंदी अनुवाद भी तैयार कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के निमियते। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखते हैं, के संस्कृत खंड भी काले पेन से लिखा जाएगा। के किस पाठ से है? वाराणसी नामक पाठ से है। और इस श्लोक का प्रसंग क्या होगा? इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद क्या होगा? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, अर्थात जहां मरना मंगलकारी या कल्याणकारी समझा जाता है और जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनमीयते, और जहां कौपीन अर्थात लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अगला श्लोक आपको तैयार कर लेना है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो इसका संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा। के संस्कृत खंड के किस पाठ से है? वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। और इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया। तो बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। और दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी श्लोकों को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला है श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। और यह श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो यह श्लोक लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक में सभी के कल्याण की कामना की गई है। और यहां पर इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयः सब रोग रहित हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी सब कल्याण को देखें, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी दुख का भागी ना बने। और इसके बाद अगला श्लोक आप तैयार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। इसका जो है संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखेंगे आप सभी, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। के जीवन सूत्राणि किस पाठ से है? जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि मानम हित्वा प्रियो भवति अर्थात मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। मनुष्य अहंकार को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। और क्रोधम हित्वा ना सोचते मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति मनुष्य इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। अगला श्लोक आप तैयार कर लेना। यहां पर पांचवा, और मैं आपको 5 ही श्लोक तैयार करने को बताऊंगा क्योंकि 5 ही श्लोक
श्लोक जो हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडिता। तो यहां पर आप देखोगे इसका जो है संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा के संस्कृत खंड, और यहां पर प्रबुद्धो ग्रामीणा किस पाठ से है, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, अपदो दूरगामी यानी बिना पैर का है परंतु दूर तक चला जाता है, बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। और यहां पर आगे लिखा है साक्षरो नाचा पंडिता यानी साक्षर यानी अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वह विद्वान है। तो 5 ही श्लोक आप तैयार कर लीजिएगा। 5 श्लोकों का हिंदी अनुवाद मैंने बता दिया। अब बारी आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 5 नंबर यहां से मिलेंगे। 2 श्लोक आएंगे, आपको मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड ही कराया है, आप वीडियो जरूर देख लीजिए। हिंदी विषय का मॉडल पेपर बताया है आप सभी को कि कैसा पेपर आएगा, कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं संस्कृत खंड के सबसे महत्वपूर्ण गद्यांशों की। तो यहां पर आप देख सकते हो पहला महत्वपूर्ण गद्यांश है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका यहां पर आप देख सकते हो प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण, संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखा जाएगा, के संस्कृत खंड भी काले पेन से लिखा जाएगा, के अंतर्गत संग्रहित है, किस पाठ से, वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी हिंदी अनुवाद बताता चलूं कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। इस तरीके से हिंदी अनुवाद आप देख सकते हो। अगला आप तैयार कर लेना संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह भी आप वेरी इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया है। इसका भी संदर्भ सेम वैसा ही रहेगा जैसा कि ऊपर वाले गद्यांश का है। और इसका हिंदी अनुवाद यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो काफी ज्यादा समय लगेगा और आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद यहां पर आप देखोगे अगला जो है संस्कृत का गद्यांश है तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहलिकाया उत्तरम दातु समर्था ना अभवत। और यह जो गद्यांश है किस पाठ से है, तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। और इसका भी हिंदी अनुवाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है गद्यांश। और अगला जो है यहां पर यह भी गद्यांश इसी पाठ से लिया गया है, यहां पर आप देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका भी हिंदी अनुवाद आप देख लीजिए कैसा मैंने किया है, कैसे आपको बताया है, लिखने का तरीका भी बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी, जरूर तैयार कर लेना। 5वां गद्यांश आपको तैयार करना है मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। और यह जो गद्यांश लिया गया है कहां से, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसका भी हिंदी अनुवाद आप देख लीजिए। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही गद्यांश तैयार करने हैं, आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद बारी आती है यहां पर आप देख लीजिए संस्कृत खंड के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है वाराणसी कस्याप नद्या कूले स्थिता, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, उत्तर हो जाएगा वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता अस्ति। ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैं बताऊंगा क्योंकि आपके पास समय कम है। जैसा कि मैं जानता हूं आपका 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम है और आज है 14 फरवरी, यानी आपके लिए समय बचा है मात्र 1 दिन। तो अच्छे से पढ़िए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न तैयार कर लेना, वाराणसी कस्या भाषायाम
केंद्रम अस्ति, तो वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। अगला प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहां मरना मंगलकारी माना जाता है, उत्तर होगा वाराणस्या मरणम मंगलम भवति। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर वीरः केन पूज्यते, तो उत्तर हो जाएगा वीरः वीरेण पूज्यते। अगला प्रश्न तैयार कर लेना, पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत, तो पुरु राजा अलछेद्रेण सह युद्धम अकरोत। और अगला प्रश्न तैयार कर लेना, पुरु राजा कह आसीत, तो उत्तर होगा कि पुरु राजा एका भारत वीरः आसीत। इसके बाद अगला प्रश्न तैयार कर लेना, पदेन बिना किम दूरम याति, यानी बिना पैरों के कौन दूर तक जा सकता है, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। अगला प्रश्न है ग्रामीणान का उपाहसत, ग्रामीणान एका नागरिका उपाहसत। अगला प्रश्न है चंद्रशेखरः का आसीत, उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखरः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्त चासीत। और अगला प्रश्न तैयार कर लेना, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, तो विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एका एव अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। अगला प्रश्न है विश्वस्य स्रष्टा का, और उत्तर होगा कि विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एका एव अस्ति। अगला प्रश्न है वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, उत्तर हो जाएगा वातात शीघ्रतरम मनः अस्ति। अगला प्रश्न है आतुरस्य मित्रम किम अस्ति, उत्तर हो जाएगा आतुरस्य मित्रम विशक अस्ति। तो यही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें आपको तैयार करके जाना है 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने के लिए। और इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। संस्कृत में प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा। यानी कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे और आपको 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। अब इसके बाद बारी आती है कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों को भी जानने की, कि जैसे अप है तो आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से अप उपसर्ग किसमें लगा है, यानी कौन से शब्द में है, तो आपको छांटना है। तो अप से यहां पर शब्द क्या बनेगा, अपमान बन जाएगा, अपकार बन जाएगा। अन उपसर्ग से अनर्थ और अनंत शब्द बन जाएगा। अनु उपसर्ग से अनुकरण और अनुगमन बन जाएगा। निर या निश शब्द से क्या बन जाएगा, निर्दोष निश्चल बन जाएगा। उप से उपवन और उपकार बन जाएगा। अधि शब्द से यानी अधि उपसर्ग शब्द से क्या बन जाएगा, अधिकार अध्यक्ष बन जाएगा। सु से सुकर्म बन जाएगा और सुगम बन जाएगा। अभि से अभिलाषा और अभिमान बन जाएगा। परि से परिचय और परिपूर्ण बन जाएगा। परा से पराजय एवं पराक्रम बन जाएगा। आ से अजान अथाह हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो सह से क्या होगा, सहपाठी सहयोग हो जाएगा। प्रा से हो जाएगा प्रमुख और प्रयोग हो जाएगा। बी से विजय और विज्ञान हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रत्यय जिन्हें आपको तैयार कर लेना है, आवा यानी आवा से क्या शब्द बनेगा, पहनावा बन जाएगा, दिखावा हो जाएगा। हट से घबराहट बन जाएगा, जगमगाहट शब्द बन जाएगा। आई प्रत्यय से लिखाई और सिलाई बन जाएगा। अगला है यहां पर वट से क्या बन जाएगा, वट प्रत्यय से सजावट और लिखावट बन जाएगा। इसके बाद ता प्रत्यय से सुंदरता और सज्जनता बन जाएगा। त्वा से प्रभुत्व और महत्व बन जाएगा। पन से बचपन और भोलापन हो जाएगा। आन से उठान और थकान बन जाएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण पर्यायवाची जिन्हें आपको रट कर जाना है। अग्नि के पर्यायवाची क्या हैं, अनल पावक ज्वाला। अश्व के पर्यायवाची हैं घोड़ा घोटक तुरंग। और आकाश के पर्यायवाची हैं नभ और गगन तथा कौन, अंबर। कमल के पर्यायवाची हैं जलज पंकज सरोज। जल के पर्यायवाची हैं नीर पानी तोय। तालाब के पर्यायवाची हैं सर सरोवर तड़ाग। और नदी के पर्यायवाची क्या हैं, सरित सरिता तटनी। पक्षी का पर्यायवाची क्या है, खग बिहग और अंडज। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए पुष्प का पर्यायवाची क्या है, फूल सुमन और प्रसून। पृथ्वी का पर्यायवाची भू भूमि धरती। और बादल का पर्यायवाची क्या है, वारिद जलद जलधर। और सूर्य का पर्यायवाची क्या है, सूरज
सूरज, रवि, दिवाकर। और यहाँ पर पर्वत का पर्यायवाची क्या है? गिरि, शैल, पहाड़। हाथी का पर्यायवाची क्या है? गज, कुंजर, हस्ती। और सांप का पर्यायवाची क्या है? सर्प हो जाएगा, भुजंग, नाग। और कामदेव का पर्यायवाची क्या है? मदन, मनोज, रतिपति। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इन सभी महत्वपूर्ण उपसर्गों को जरूर पढ़ लेना और महत्वपूर्ण प्रत्ययों को भी पढ़ लेना। और जो पर्यायवाची मैंने आपको बताए हैं, ये पर्यायवाची जरूर तैयार कर लेना। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जैसे कि रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? श्रृंगार की प्रधानता है और ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा है और आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं? प्रकृति का मानवीकरण, रहस्य, भावना। और प्रयोगवादी काव्य धारा की विशेषताएं हैं बौद्धिकता की प्रधानता और विद्रोह का स्वर। इसी तरह से यहां पर प्रगतिवादी की विशेषताएं हैं मानव की महत्ता का प्रतिपादन और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर आया हूं मैं और विग्रह भी बताऊंगा। तो यहां पर माता और पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की विशेषता क्या है कि इसमें पहला पद और दूसरा पद, जैसे कि यहां पर माता है पहला पद, पिता है दूसरा पद, दोनों पदों की प्रधानता समान है यानी बराबर है। तो यहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, माता और पिता इसका जो है विग्रह हो जाएगा। पाप पुण्य का विग्रह क्या होगा? पाप और पुण्य होगा। दिन रात का विग्रह होगा दिन और रात। देश विदेश का विग्रह क्या होगा? देश और विदेश हो जाएगा। यश अपयश का विग्रह क्या होगा? यश और अपयश हो जाएगा, क्योंकि दोनों पदों की प्रधानता है। अन्न जल का विग्रह क्या होगा? अन्न और जल हो जाएगा। और हानि लाभ का विग्रह क्या हो जाएगा? हानि और लाभ हो जाएगा। शुभ अशुभ का विग्रह क्या होगा? शुभ और अशुभ हो जाएगा। इसके बाद अगला है राधा कृष्ण, यानी राधा और कृष्ण जो है विग्रह हो जाएगा इसका। उत्थान पतन का विग्रह क्या होगा? उत्थान और पतन हो जाएगा। इसके बाद अगला है राजा रानी, तो राजा रानी का विग्रह क्या होगा? राजा और रानी हो जाएगा। इसी तरह से द्विगु समास के महत्वपूर्ण उदाहरण जान लीजिए। तो द्विगु समास की विशेषता क्या है कि पहला पद होगा संख्यावाची और बाकी का जो दूसरा पद है वो किसी दूसरे व्यक्ति या समूह का बोध कराता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं चौराहा, जैसे उदाहरण है चौराहा, इसमें पहला पद क्या है? चौ है और राहा है दूसरा पद। तो पहला पद यहां पर मैंने आपको बताया कि गिनती बताने वाला हो, बाकी किसी समूह या समाहार का बोध कराए, वहां होता है क्या? चौराहा होता है। और इसके बाद इसका व्याख्या क्या होगी, यानी इसका विग्रह क्या होगा? चार राहों का समूह। अगला है नवरत्न, तो नवरत्नों का समाहार हो जाएगा इसका। त्रिफला का हो जाएगा तीन फलों का समूह। तिरंगा का हो जाएगा तीन रंगों का समाहार। और यहां पर चौथा है, आप सभी ध्यान दीजिएगा, पांचवा प्रश्न, पंचपात्र यानी पांच बर्तनों का समूह हो जाएगा। यहां भी सप्ताह क्या क्या हो जाएगा? 7 दिनों का समूह हो जाएगा। इसी तरह से त्रिकोण का समास विग्रह क्या होगा? 3 कोणों का समूह हो जाएगा। और सप्त सिंधु का 7 नदियों का समूह हो जाएगा। सप्त ऋषि का 7 ऋषियों का समूह हो जाएगा। और त्रिभुज में 3 भुजाओं का समूह हो जाएगा। इसी तरह से सप्ताह में क्या होगा? 7 दिनों का समूह। चलिए पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों को, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ओष्ठ है तत्सम शब्द और पूछा जाएगा कि तद्भव क्या है, तो आपको लिखना है ओठ, यानी आपको लिखना नहीं है, ओएमआर सीट में सही विकल्प के अनुसार गोला भरना है। तो यहां पर यदि पूछा जाता है ओठ का तत्सम क्या होगा, तो ओष्ठ हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा। कर्पूर का तद्भव क्या होगा? कपूर हो जाएगा। ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? जेठ हो जाएगा। कूप का तद्भव क्या होगा? कुआं हो जाएगा। मक्षिका का तद्भव क्या होगा? मक्खी। और दुग्ध का तद्भव क्या होगा? दूध हो जाएगा। स्नेह का तद्भव क्या होगा? नेह हो जाएगा। और इसी तरह से पाषाण का तद्भव क्या होगा? पाहन हो जाएगा।
क्लेश का तद्भव क्या होगा? क्लेश हो जाएगा। श्रृंगार का तद्भव क्या होगा? तो श्रृंगार हो जाएगा। और स्कंद का कंधा हो जाएगा। भिक्षा का भीख हो जाएगा। प्रस्तर का पत्थर हो जाएगा। निंद्रा का क्या होगा? नींद हो जाएगा। मनुष्य का मानुष हो जाएगा। तड़ाग का तद्भव क्या होगा? तालाब हो जाएगा। स्वप्न का तद्भव क्या होगा? सपना। नारिकेल का तद्भव होगा नारियल। और मस्तक का तद्भव क्या होगा? माथा हो जाएगा। वाष्प का तद्भव क्या होगा? भाप हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जितना कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया है जरूर तैयार कर लेना। यहां से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, और आपको वीडियो भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है, जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और साथ ही साथ आप महत्वपूर्ण कवियों में सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना। किसका? सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और बिहारी लाल जी का। इन 3 जीवन परिचयों में से एक ना एक आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा। तो आप इन सभी यानी इन तीन महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय तैयार कर लेना और 2 महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लेना। आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद निबंध आपको तैयार करना है, 9 नंबर का निबंध आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध तैयार कर लेना और जनसंख्या वृद्धि पर तथा विज्ञान के चमत्कार पर भी निबंध तैयार कर लेना। महत्वपूर्ण निबंधों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करा दिया है ताकि आप हिंदी विषय में अच्छा स्कोर कर सको 2023 16 फरवरी के दिन। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें, यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।